गुड इवनिंग क्लास। हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 गति पढ़ रहे थे, जिसमें हम विस्थापन तक पढ़े थे। आज हम विस्थापन से आगे पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। किसमें? दूरी तथा विस्थापन में अंतर। सबसे पहले जानते हैं कि दूरी क्या होता है। जैसे कोई गतिमान वस्तु है, मान लीजिए मोटरसाइकिल है, ठीक। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा अगर हम मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बिंदु ए से चलाना शुरू किए और बिंदु बी तक कितना चले हम, मान लीजिए 40 किलोमीटर चले, ठीक। तो किसी गतिमान वस्तु, जैसे ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल, ठीक। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए जो मार्ग की लंबाई है, अब यहाँ से यहाँ ये रास्ते की लंबाई जो होगी मोटरसाइकिल द्वारा जो तय किया गया, यही रास्ते की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, किसकी? मार्ग की लंबाई। ये रास्ता है हमारा, ये क्या है? रास्ता है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, ठीक। अगर विस्थापन की हम बात करते हैं, विस्थापन, देखिए विस्थापन क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक गए, बिंदु ए से चलना शुरू किए और बिंदु बी तक गए। कम मीटर गए? मान लीजिए 7 मीटर गए, ठीक। तो हमारा जो विस्थापन होगा वो विस्थापन कितना हो जाएगा? अंतिम स्थिति हमारा 7 मीटर का हो रहा है। प्रारंभ में जब हम यहाँ पे खड़े थे तो 0 मीटर चले थे, तो 7 माइनस 0 यानी 7 मीटर का विस्थापन हुआ। मान लीजिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए और फिर हम 2 मीटर वापस आ गए, 2 मीटर क्या किया? वापस आ गए, तब विस्थापन कितना होगा? उस दिशा में विस्थापन कितना होगा? 7 मीटर गए, 2 मीटर लौट आए, तो टोटल विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। यानी प्रारंभिक बिंदु से हम कम मीटर विस्थापित हुए हैं? 5 मीटर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं परिमाण की। देखिए दूरी जो होता है, दूरी वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों होता है? जैसे आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक, और लास्ट में यहाँ पे आ गए। बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए, बिंदु बी तक लगभग मान के चलिए आप 20 मीटर चले, ठीक। अगर हम फिर और रिटर्न भी मार लेते हैं 3 मीटर, तो 20 और प्लस 3 कितना हो गया? 23 मीटर। तो ये 23 मीटर अब ये ऋणात्मक नहीं होगा, घटेगा नहीं, ये तो हमेशा दूरी जुड़ती ही जाएगी। लेकिन विस्थापन हमारा क्या होता है? विस्थापन, मान लीजिए बिंदु ए से हम चले, ठीक, बी तक। कहाँ तक हम चले? बिंदु बी तक 4 मीटर चलते हैं, ठीक। 4 मीटर चले और फिर हम बिंदु सी तक 1 मीटर वापस आ गए, बिंदु सी पर 1 मीटर वापस आ गए, तब विस्थापन कितना होगा? 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। यानी हम कितना विस्थापित हुए? 3 मीटर। ये धनात्मक हो गया। और मान लीजिए सी से हम वापस फिर ए पर आ गए, तो 4 मीटर गए और फिर हम 4 मीटर आ भी गए, तो टोटल विस्थापन कितना हो गया? 0 मीटर हो गया। अब मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ 4 मीटर गए, यहाँ से यहाँ कितना गए? 4 मीटर गए और फिर यहाँ से विपरीत दिशा में कितना लौट गए? 5 मीटर लौट गए, ठीक है। तो 4 और माइनस 5 बराबर कितना हो गया? -1 मीटर। कितना? -1 मीटर, ठीक। तो हमारा ये माइनस में आ गया। तो देखिए विस्थापन हमारा प्लस भी हो गया, विस्थापन 0 भी हो गया, विस्थापन हमारा माइनस भी हो गया। तो विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है, ठीक। ये दिशा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? दिशा पे। लेकिन दूरी जो होता है वो सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर या वेक्टर, अदिश राशि या अदिश राशि। स्केलर अदिश राशि और वेक्टर सदिश राशि। अदिश का मतलब जिसमें दिशा न हो, अदिश का मतलब जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत न हो, दिशा की जरूरत न हो। और सदिश का मतलब दिशा के साथ, सदिश का मतलब दिशा के
7। ठीक, अब जैसे 5 मीटर हम चलते हैं दूरी, 5 मीटर, तो इसमें 5 हमारा जो 5 मीटर ये दिखा रहा है, ये सिर्फ परिमाण को ही दिखा रहा है, इसमें कहीं दिशा दिख रहा है। लेकिन हम कहें कि हम किसी किताब को 5 मीटर उत्तर विस्थापित कर दिए, 5 मीटर उत्तर दिशा में, किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो 5 मीटर हमारा ये किसको दिखा रहा है? परिमाण को दिखा रहा है। और उत्तर दिशा है, उत्तर ये किसको दिखा रहा है? ये दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, तो दूरी हमारा जो होता है वो स्केलर राशि है, माने अदिश राशि होता है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन विस्थापन जो होता है सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा की भी जरूरत होती है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक, तो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संबंध की। तो दूरी जो होता है वो दूरी या तो बड़ा होगा किससे? विस्थापन से। दूरी जब भी होगा विस्थापन से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। लेकिन विस्थापन जो होगा वो दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए जब वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में चलती है, जैसे यहाँ से हम यहाँ गए बिंदु ए से बिंदु बी तक, हम यहाँ गए और कम मीटर चले? हम 7 मीटर चले। तो 7 मीटर दूरी हमारा कितना हो गया? दूरी बराबर 7 मीटर। और विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा? विस्थापन बराबर क्या होगा? अंतिम स्थिति 7 माइनस प्रारंभिक स्थिति 0 बराबर 7 मीटर। तो दूरी भी 7 मीटर और विस्थापन भी 7 मीटर। कब? जब वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में चलती है। ठीक, लेकिन मान लीजिए वस्तु किस में चल रही है? गोलाकार घूम रही है। हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ गए, फिर वापस हम यहाँ आ गए। ठीक, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और फिर बिंदु ए पर ही आ गए। तो मान लीजिए हम चले कितना? 9 मीटर हम चल रहे हैं। तो हमारा जो दूरी होगा वो दूरी हमारा कितना हो गया? 9 मीटर हो गया। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? हम जहाँ से चले हम वहीं पे आ गए, तो हम विस्थापित कहाँ हुए? हम हटे कहाँ वहाँ से? हम तो हमारा विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो जब वस्तु गोलाकार मार्ग में घुमाती है तो दूरी तो अधिक हो जाती है, मतलब दूरी तो धनात्मक में आएगी लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो दूरी विस्थापन से अधिक भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक छात्र है, वो 400 मीटर की गोल ट्रैक पे दौड़ लगाकर वापस आता है। ये हमारा एक ट्रैक है, कितने का? 400 मीटर का, 400 मीटर का। ठीक, अब ये बिंदु ए से छात्र दौड़ना प्रारंभ किया। ठीक, बिंदु ए से छात्र दौड़ना प्रारंभ किया और टोटल दौड़ा कितना? वो 400 मीटर। तो दूरी हमारा कितना हो गया? 400 मीटर। लेकिन अब यहाँ से चल करके फिर वापस इसी पे आ गया, तो अब विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? 0। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं, यानी दूरी बराबर क्या था? कितना रास्ता तय किया गया, इसी को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या था? इन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, प्रारंभ से अंतिम में वो कहाँ पहुँचा। जैसे यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, फिर कहाँ आ गया? मान लीजिए सी पे, तो प्रारंभ से कितना विस्थापित हो गया? जैसे यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर। ठीक, फिर आ गया 3 मीटर वापस। तो ए से सी तक ये विस्थापित हुआ था, कौ मीटर विस्थापित हुआ? टोटल मिलाकर के 2 मीटर। यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया, टोटल मीटर मिलाकर के 2 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं एक समान गति। देखिए अगर आप मान लीजिए 45 के स्पीड से, कितने? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? मोटरसाइकिल। ठीक, और लगातार आप 45 किलोमीटर के घंटा से चला रहे हैं, न कम कर रहे हैं न अधिक कर रहे हैं। ठीक, तो जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाएंगे तो समान समय लगेगा। समय क्या होगा? समान समय, और दूरी भी हमारा क्या तय होगी? समान। ठीक,
तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय अंतरालों में, निश्चित समय अंतरालों में एक निश्चित दूरी तय करती है, तब उसकी जो गति होती है वो होती है एक समान गति। मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं, 45 की स्पीड से चला रहे हैं, उससे अधिक आप नहीं चला रहे हैं, ठीक, न कम कर रहे हैं न ज़्यादा, बस 45 की स्पीड से चला रहे हैं, तब आपकी जो गति होगी वो होगी एक समान गति, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसकी विशेषताओं की। एक समान गति में जो वस्तु होती है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। पहली विशेषता क्या, कि समान समय अंतराल में, समान समय में समान दूरी तय करेगी, निश्चित दूरी, ठीक। इसमें जो वेग होता है, वेग, वेलोसिटी, वो क्या होता है, स्थिर होता है। वेग हमारा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक। और जो इसमें समय दूरी ग्राफ बनता है, समय दूरी ग्राफ, मान लीजिए हम एक ग्राफ बना करके आपको दिखा रहे हैं, ये समय को दिखा रहा, ठीक, और ये दूरी, ठीक है। मान लीजिए 5 मिनट में आप चले कितना, 10 मीटर दूरी, अगले 5 मिनट में आप कितना दूरी चले, 10 मीटर, अगले 5 मिनट में आप कितना चल रहे हैं, 10 मीटर, ठीक। तो ये जो ग्राफ कैसे बनेगा, ये बिंदु मिला लीजिए, ठीक, उसके बाद ये बिंदु और ये बिंदु मिल गया, उसके बाद ये बिंदु और ये बिंदु मिल गया। अब यहाँ ओरिजिन से हम अगर ग्राफ खींचेंगे, ओरिजिन से ग्राफ, तो ये सीधा रेखा प्राप्त होता है। समय दूरी ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, कब, जब गति हमारी समान गति होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण की, जैसे यदि कोई रेलगाड़ी है, हर 10 मिनट में 5 किलोमीटर चलती है, पंखे का एक समान कोणीय वेग से घूमना, पंखा जो होता है एक समान कोणीय वेग से घूमता है, वो न कम होता है न अधिक होता है, अगर लाइट ठीक है, लाइट ही डिम और तेज होती रहेगी तो पंखा भी जो है कि असमान गति करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं असमान गति की। देखिए आप मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कभी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे हैं, मान लीजिए गड्ढा आ गया तो 40 के कर दिए आप, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक। और फिर प्लेन रोड आ गया तो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने लगे, ठीक। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, किसमें, समान समय अंतराल में, समान समय, समय समान हो 10 मिनट में, समान समय में समान दूरी, असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करती है, तब उसकी गति असमान गति कहलाती है। क्या कहलाती है, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। यानी समान समय में असमान दूरी तय करें, अलग अलग दूरी तय करें, कभी 20 मीटर हम चल रहे हैं, कभी हम 10 मीटर चले, कभी 5 मीटर चले, यदि 5 मिनट में कभी 20 मीटर चल रहा है, अगले 5 मीटर में मान लीजिए 10 मीटर चले, अगले 5 मिनट में मान लीजिए 5 मीटर चले, तो समय तो हमारा समान है लेकिन दूरी अलग अलग हम तय करते हैं, तो यह जो गति होगी वो गति क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मुख्य बिंदु की। तो इसमें जो वस्तु की चाल या वेग होता है निरंतर बदलता है, इसमें चाल जो होता है वह क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक। जैसे सड़क पर चलती गाड़ी जो कभी तेज हो जाती है, अब बाइक चला रहे हैं कभी तेज चलेगी कभी धीमी चलेगी, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या बनेगा, वो ग्राफ बनेगा कभी एकदम ऐसे करके ग्राफ बनेगा, मतलब सीधा ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है, कर्व में बनेगा या ऐसे बनेगा कर्व में, ठीक है। इसमें ग्राफ सीधा नहीं प्राप्त होता है असमान गति में। नेक्स्ट बात करते हैं गति की दर का मापन, गति की दर का मापन को चाल कहते हैं, ठीक है। चाल की परिभाषा आप जान लीजिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं।
चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, इसी का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, v बराबर डी बाई टी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मात्रक की। देखिए एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए चाल की इकाई जो होगी मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मुख्य बिंदु, चाल की मुख्य बिंदुओं की। तो चाल जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। इसमें यह केवल परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड को, ये केवल किसको बताता है, परिमाण को बताता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं चाल के प्रकार की। देखिए चाल के प्रकार में पहला जो होता है वो एक समान चाल होता है। एक समान चाल हम किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, किसमें, समान समय में समान दूरी तय करे। ठीक, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी जो चाल होती है वह क्या कहलाती है, एक समान चाल होता है। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान चाल कहा जाता है। यानी जैसे देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए 45 की स्पीड से आप चला रहे हैं। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे हैं, 10 मिनट में आप 5 किलोमीटर चले। 10 मिनट में आप कितना चलते हैं, 5 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में आप कितना चल रहे हैं, अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर फिर चले आप। अगले 10 मिनट में फिर 5 किलोमीटर चले। तो समय भी समान, दूरी भी समान, तो यह जो चाल होगी वो क्या होगा, एक समान चाल होगा। ठीक, और एक समान चाल बनता कब है, जब हम एक स्पीड से चलाते हैं, निश्चित स्पीड से। 45 की स्पीड से चला रहे हैं तो 45 से ही, 40 से चला रहे हैं तो 40 से ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे उदाहरण अगर हम देखें, यदि कोई कार हर घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कहा जाएगा कि कार किससे चल रही है, एक समान चाल। आप अगर कार चला रहे हैं एक घंटा में, एक घंटा में क किलोमीटर चल रहा है कार से, 60 किलोमीटर। अगले एक घंटा में कितना चल रहा है, किस स्पीड, कितना दूरी, 60 किलोमीटर। ठीक, तो यह चाल होगी वो क्या कहलाएगी, नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। देखिए समय अंतराल समान हो, प्रत्येक समय अंतराल की दूरी भी समान हो तो चाल स्थिर रहती है, बदलती नहीं है, और इसी को हम एक समान चाल बोलते हैं। असमान चाल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक, तो मान लीजिए 10 मिनट में, कभी 10 मिनट में आप चल रहे हैं 15 किलोमीटर। ठीक, कभी 10 मिनट में आप चल रहे हैं 5 किलोमीटर। ठीक, अगले 10 मिनट में आप चल रहे हैं 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका समय तो समान है लेकिन दूरी क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। तो आपकी जो चाल कहलाएगी वो असमान चाल कहलाएगी। यानी कभी 10 मिनट में 15, कभी 10 मिनट में 5, कभी 10 मिनट में 13, तो चाल बदल रही है। यानी कभी 45 की स्पीड से चल रहे हैं तो कभी आप 40 की स्पीड से, तो कभी 35 की स्पीड से। ठीक है, असमान चाल में जो गति होती है वो स्थिर नहीं होती है। गति क्या होगी इसमें, स्थिर नहीं होती, स्थिर नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, हर समय, हर समान समय अंतरालों में जो वस्तु होती है वो अलग अलग दूरी तय करती है। ठीक, समान समय अंतराल में समान समय में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है। इसका जो आरेख होता है वो सीधी रेखा नहीं बल्कि क्या प्राप्त होता है, वक्राकार प्राप्त होता है। यानी जैसे ये समय को दिखा रहा हो। ठीक,
और ये दूरी को दिखा रहा हूँ। तो जो ग्राफ बनेगा असमान चाल में वो कभी इस तरह से बन जाएगा, कभी बनेगा आपका इस तरह से, ठीक। तो समान समय अंतराल में जो आरेख होता है वो वक्राकार प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम असमान चाल का उदाहरण। जैसे सड़क पर भीड़ भाड़ के कारण हम रुक रुक कर चलती गाड़ी है। आप शहर में अगर गाड़ी चला रहे हैं भीड़ भाड़ इलाकों में तो रुक रुक करके आप चलाएंगे, एक लगातार तो आप चलाएंगे नहीं, ठीक। या पहाड़ी पे चढ़ती है उतरती साइकिल है, तो ये सारी चीज़ें असमान चाल के उदाहरण हैं। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और हम बरामदे में ही बैठ करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बादल के गरजने की आवाज़ आ रही है। खैर मौसम भी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम असमान चाल के प्रकार के। देखिए असमान चाल में पहला जो होता है औसत चाल होता है। औसत चाल होता है जैसे आप स्पीड, कभी गाड़ी 40 की स्पीड से चलाए हैं, कभी 35 की स्पीड से चलाए हैं, कभी 20 की स्पीड से चलाए हैं। तो अब अलग अलग स्पीड से चलाएं तो अलग अलग दूरी भी तय होगी। कभी 10 मीटर ही तय करेंगे, कभी 20 मीटर तय करेंगे, ठीक, कभी मान लीजिए 15 मीटर तय करेंगे। और इनको तय करने में अलग अलग समय भी लगेगा। कभी 2 मिनट भी लग सकता है, कभी 4 मिनट लग सकता है। इसको तय करने में मान लीजिए 3 मिनट लग गया। तो देखिए औसत चाल क्या होता है कि तय की गई कुल दूरी, इस तय की गई कुल दूरी को तय करने में लगा जो कुल समय होता है, इससे जब हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो वहीं हमारा जो प्राप्त होता है वो औसत चाल होता है। यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कितना दूरी तय किए, 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, और बटे कुल समय, कितना समय लगा इसको तय करने में, 2 मिनट, ये 4 मिनट, ये 3 मिनट। तो कुल दूरी को जोड़ करके हम कुल मिनट, कुल समय से अगर हम इसको कुल दूरी में भाग देते हैं तो वही हमारा आता है औसत चाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तात्कालिक चाल की। देखिए तात्कालिक चाल का मतलब होता है किसी पिंड की निश्चित क्षण पर जो चाल होती है, किसी पिंड की निश्चित क्षण पर, निश्चित क्षण, एक फिक्स टाइम पर जो चाल होती है उसी को तात्कालिक चाल कहते हैं, तात्कालिक चाल, ठीक ना। या यदि कोई वस्तु असमान चाल से चले तो उसकी जो गति है वो हर क्षण बदलती रहती है, ठीक, हर क्षण बदलती है। असमान चाल से चल रही है तो कभी कभी 40 की स्पीड से चलाएं गाड़ी, कभी 35 के, कभी 20 के, तो चाल क्या होगी, वो बदलती रहती है। तो उसकी गति हर क्षण बदलती रहती है और किसी विशेष क्षण पर उसकी जो चाल होता है उसको मापने के लिए तात्कालिक चाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। मान लीजिए किसी क्षण टी पे, माना किसी क्षण टी पे, किसी समय टी पर गतिमान वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समय अंतराल, अल्प समय अंतराल को हम डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब बहुत छोटा समय अंतराल, ठीक। डेल्टा टी में जो तय की गई कुल दूरी है वो डेल्टा एस है। तब तात्कालिक चाल जो भी बराबर होता है वो लिमिट लगा करके हम दिखाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ये तात्कालिक चाल प्राप्त करने का सूत्र होता है, ठीक है। उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे गाड़ी में आप देखेंगे स्पीडोमीटर लगा होता है, तो स्पीडोमीटर द्वारा क्या होता है, गाड़ी की किसी भी क्षण की चाल का पता चलता है। और यही जो होता है तात्कालिक चाल होता है। स्पीडोमीटर से हम क्या प्राप्त करते हैं, किसी गाड़ी की किसी भी क्षण की चाल को प्राप्त करते हैं, और किसी क्षण की जो चाल प्राप्त करेंगे वही चाल हमारा क्या होता है, तात्कालिक चाल होता है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।